नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं एक शिक्षक, 1944 जन्म, हिंदुस्तानी। गुजरात में मैंने 40 साल तक शिक्षा पढ़ाया, अनेक संस्था में काम किया और 2008 से 2026 आज तक मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका नागरिक बन गया। मैंने वो गुजरात देखा, वो हिंदुस्तान देखा, वो भारत देखा, वो राजनेताओं को देखा, करीब से देखा। तो मैंने कितने सारे वीडियो, मैंने कितने सालों से मैं रखता हूँ, 2012 से यूट्यूब पर, फेसबुक, व्हाट्सएप में। मैंने जब कहता था कि ये 3 दशक गुजरात और 12 साल से भारत में जिस प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार के सत्ता में आए के लोग, जिस प्रकार जो पक्ष आज़ादी के बाद जन्मा हूँ, जो नेता आज़ादी के बाद जन्मे हूँ, वो हर रोज़ जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर, इस सब को काली गलोच में लग गए थे। और जिस तरह भ्रष्टाचार करके, जिस तरह मूढ़ीपतियों के पैसे से सत्ता में आ गए और जिस तरह उन्होंने सब संस्थानों को ख़त्म कर दिया, लोकशाही को भ्रष्ट कर दिया, तब लोग मुझे गाली देते थे। लेकिन मैं कहता था एक दिन लोग जागेंगे, लेकिन लोग नहीं जागे, युवा जागे। युवानों का जमीर मैं हर वक्त कहता कि युवानों जागो जागो जागो। आपकी आज जब मैं देख रहा हूँ कि जंतर मंतर पर एक देर रात हो गई है, मैंने आर्टिकल्स तो सच्चा देखा, पढ़ा। सड़क किनारे फुटपाथ पे एक लड़का बैठा है, एक यूट्यूबर की नज़र उस पर पड़ती है। वो पतला सा लड़का साइड में बैठकर टिफिन से निकाल कर कुछ खा रहा था। कैमरा देखकर उसने संकोच से टिफिन बैग में छिपा लिया। यूट्यूबर पास आया, उसने पूछा कहाँ से आए हो? लड़का बोला मध्य प्रदेश से। क्या खा रहे हो? लड़के ने संकोच से उसकी तरफ देखा, मानो कह रहा है कि जाने दो। यूट्यूबर ने फिर कहा दिखाओ भाई। लड़के ने संकोच के साथ झोले से टिफिन निकाल कर आगे कर दिया। उसमें मूंगफली, एक साबुत प्याज और आम का अचार था। मध्य प्रदेश में मूंगफली पैदा होती है, ये संभवतः किसान का बच्चा है। खेत में जो प्याज अनाज उगता है वही लेकर आया है और उसके पास पिज़्ज़ा, बर्गर, जोमेटो, स्विगी के पैसे नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट जरूरी समझी। यूट्यूबर यहाँ क्यों आए हो भाई? शिक्षा के लिए। यूट्यूबर ने उससे आग्रह किया कि चलो मैं तुम्हें कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला दूँ। लड़के ने नाम में सर हिला दिया और बोला यहाँ से हटना नहीं है। यूट्यूबर भी भावुक हो गया और कुछ जाहिर कह रहे थे कि ये है चाइना की फंडिंग, ये है पाकिस्तानी फंडिंग, ये है पाकिस्तानी, ये है देशद्रोही। शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। जो आप पैसे लेकर सत्ता के दलाल बन गए हो, ये मीडिया सत्ता की दलाल, ये जुडिशरी, आपको शर्म नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, हाई कोर्ट में बैठे जज आज अंधे हो गए हैं, न्याय अंधा हो गया है। मैं शायद मैं आपा खो बैठूं। मैं जब देखता हूँ वो औरतों को मारते हैं, वो कहाँ कहाँ के किस प्रकार के लोग सत्ता में आ गए हैं। तो जो ये वीडियो वायरल हो गया, देश के लोगों को लगा कि ऐसे बच्चे भी आए हैं, लोगों को याद आया कि बच्चों को खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। पूरे देश से अब हजारों की संख्या में स्विगी, जोमेटो से ऑर्डर हो रहे हैं। उन्हें डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जंतर मंतर पर जाके जो प्रोटेस्टर मिले उसे ही खाना डिलीवर कर दो। अब बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज सब आ रहा है। ये हमारे अपने बच्चे हैं, भूखे नहीं रहेंगे। मैं और भी आर्टिकल्स आपको बताता हूँ कि जब इस मैंने जो देखा, मस्जिद ने पुलिस की बर्बरता से परेशान छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। दरअसल जब एक नकारा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए, और अब तो
मुखिया का इस्तीफा मांगने के लिए हजारों छात्र जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे थे, तब सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई और आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों ने छात्रों के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। पहले किसानों, फिर वो लड़कियां, और अब पूरा भारत का जैन जी जाग गया है। तो ऐसे मुश्किल वक्त में इस मस्जिद ने पीड़ित छात्रों को पनाह दी और उन्हें एक सुरक्षित माहौल दिया। आज यह खबर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना और डराना चाहते हैं, और बांट कर 80% मूर्ख हिंदुओं को डरा के 20% मुस्लिमों से डरा कर आज सत्ता में बैठ गए हैं। और मूर्ख हिंदू आज भी समझते नहीं हैं। लेकिन जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, तब इसी मस्जिद ने आगे आकर इन छात्रों की मदद की। सिमिलरली ये गुरुद्वारा ने अपने द्वार खोल दिए, उसने लंगर 24 घंटे लंगर चालू कर दिए बच्चों के लिए। हुआ कि अरे मैंने देखा लड़कियां मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खड़ी हो गई और पूरी की पूरी टीम खड़ी थी, मैंने देखा। और इन लोगों को प्रदेशों में से फंडिंग दिया जाता है। तब आपका आत्मा संसद में बैठे मुखिया का आत्मा, क्योंकि उसके बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसका कुछ नहीं है, कुछ छाने वाला नहीं है, आप नहीं समझते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि जागिए। ये बेचारे सैनिक, ये बेचारे पुलिस, उनको ऑर्डर देते हैं बच्चों को मारने के लिए। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं। वो औरतें अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हैं। एक इंसान जो अपना बेटा मर गया, वो दूसरे बेटे के लिए वहाँ तक आ गए हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग, मैं क्या कहूँ, गद्दार, देशद्रोही, सत्ता लालचू, धन लालचू लोगों की आज आत्मा जागती नहीं है। हिटलर के भी बाप बन गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान उन्होंने बनाया, उनको ये लगता है कि ये आज़ादी हमने दिलाई है। ये गलत है। अगर ये हुआ हो, आज नेताओं को, हर ये नेता जो भ्रष्ट हैं, जिसने अपने आप को बेच दिया, और जो नेता जिन्होंने उनको खरीदा, इस सबको बाहर निकाल कर रोड पर लाकर नंगा करके दौड़ाएंगे, तब आपकी लोकशाही बचेगी। चुटनी तंत्र के मुखिया के घर से बाहर निकालो, जुडिशरी की जो गलत जजमेंट देने वाले जजों को उसके घर से बाहर निकालो, यही तब आपका देश बचेगा। जैसे जैसे श्रीलंका और नेपाल में राजा को भगा दिया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सबको भगा दिया, एक दिन ऐसा आपको करना पड़ेगा, तब आज देश बच सकेगा। बाकी समझ लो कि सब कुछ खरीद लिया है। विरोध पक्ष की कोई ताकत नहीं रखी, क्योंकि विरोध पक्ष के नमाले लगता वो बिक चुके हैं और इन लोगों ने उनको खरीद लिया है। तब लोकशाही बचाना सिर्फ आपके, यही आज का ये नहीं मेरा वीडियो इन सभी समर्पित लोगों के लिए है जिन्हें आज आज जंतर मंतर आकर देश की लोकशाही बचाने का आंदोलन खड़ा किया है। और लोगों, युवाओं ने ये आंदोलन को अब इतना चलाओ, इतने तक चलाओ, ये लोग देश छोड़कर भाग जाए, सत्ता छोड़ दे, तब तक छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत। आपकी आज़ादी आपके हाथ में है। यही आज का पैगाम।